डिमांड के ऊपर ऑन द डिमांड जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ किया जाएगा, और डाटा यूटिलाइज के लिए क्रॉस एप्लीकेशंस के लिए या डाटा हाइड करने के लिए इन एपीएस को भी जो है यूटिलाइज किया जाता है. सो वन मॉडर्न ट्रेंड इज सिंगल पेज एप्लीकेशंस. सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास वी हैव अ सिंगल पेज, बट in these such application we need to change and replace the data, or exchange the data from client to server side, but without uh, changing the interfaces, main interfaces of the pages. So web application that loads single HTML page and dynamically update the content that user interact with the app without requiring full page reloads. So the next thing is server-side rendering web page on the server instead of the client. सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर हमारे पास जो है हम पहले तो वेब पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, HTML फॉर एग्जांपल, उनको रेंडर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं सर्वर के ऊपर, और फिर उसको भेज देते हैं हम क्लाइंट साइड के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास डाटा सिर्फ क्लाइंट साइड ही पे नजर आ रहा होता है, पीछे बैक एंड नहीं होता सर्वर साइड का. और स्टैटिक साइट जनरेशन में यही होता है कि जो रन टाइम पे हमारे पास क्लाइंट साइड जो है नजर आ रही होती है, हम उसी के ऊपर वेबसाइट्स को जनरेट कर रहे होते हैं. इसी तरह हमारे पास एक नया ट्रेंड है माइक्रो फ्रंट एंड्स. दीज आर द स्मॉलर इंडिपेंडेंट फ्रंट एंड कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स जिसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं किसी भी वेब पेज के अंदर. अब इसके मुताबिक फॉर एग्जांपल किसी भी ई कॉमर्स की एग्जांपल अगर दी जाए तो आपके पास वी हैव डिफरेंट आइटम्स ऑन सेल जो आपको नजर आ रहे हैं. उन आइटम्स को आप क्लिक करते हैं और साथ ही हम उसको कह देते हैं कि हम इसको शॉपिंग कार्ट के अंदर भेज देते हैं. ठीक है, तो एक ही एंड के ऊपर हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं. शॉपिंग कार्ट आ रही है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, प्रोडक्ट सिलेक्शन आ रही है. सो दीज आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स जिनको हम माइक्रो फ्रंट एंड्स का नाम दे रहे हैं. और आफ्टर गेट सिलेक्टिंग द कार्ट एंड आफ्टर चेकिंग आउट फ्रॉम द कार्ट, जो सारी इंफॉर्मेशन फिर हमारी सर्वर एंड पे जाती है, फिर वहां पे प्रोसेस होके और हैंडशेक के मुताबिक फ्रंट एंड और बैक एंड के मुताबिक फिर यूजर के साथ इंटरेक्ट किया जाता है. वेब असेंबली इज अ ट्रेंड कि यहाँ पे हम हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशंस को यूटिलाइज कर रहे हैं, और सच एज कि हम कोई वीडियो एडिटर्स ऑनलाइन हमारे पास मौजूद है वेबसाइट के ऊपर. हम गेम्स ऑनलाइन वेब के ऊपर हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे miniclip.com है, तो हम वहाँ पे अब मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन पे जाके. इसी तरह आप विद एडवेंट ऑफ एआई आप अक्सर जो है फॉर एग्जांपल आप अपनी पिक्चर पासपोर्ट साइज बनवाने चाहते हैं, किसी के पास फोटोशॉप पे, तो वो आपकी पिक्चर आपके पास अगर है अवेलेबल तो कोई भी पिक्चर ले जाएं तो वो आपको एक ऑनलाइन पिक्चर लोड करेंगे. वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करके कहीं दूसरा बैकग्राउंड जो भी आप चाह रहे हैं वो कन्वर्ट करके आपको दे दें. सो सच टाइप ऑफ ट्रेंड इज नोन एज वेब असेंबली. यहाँ पे आपको आई एम मेंशनिंग many types of tools, but these are not the all tools. These are some of the tools on through which you can use and go for the development. So low code and no code development. Now this is again the modern trend कि यहाँ पे हम जो है हमारे पास in this era we are trying
to use the least number of line of codes for web development. Instead, it is attractive for the developers to use web application with use interfaces, visual interfaces, and यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी वेबसाइट डेवलप करनी है तो हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप के टूल्स हों और उन टूल्स में से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लीजिए। तो दिस इज आल्सो मॉडर्न ट्रेंड, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो हैं tools available हैं. Again, API first development and headless content management systems. So an approach where APIs are designed and developed before front end or back end is built. अब APIs हमारे पास small मॉड्यूल्स होते हैं जो थर्ड पार्टी से भी हम बनवा सकते हैं, किसी से डेवलप करा सकते हैं, और उनको हम उन एपीआईज को या प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं उनको अपने काम के अंदर, अपनी डेवलपमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर द हेडलेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जिस तरह आप वर्डप्रेस है जिसका हम हैकाथॉन करा भी रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं। इनको हम इन कंटेंट्स, दीज आर नोन एज द कंटेंट्स, इन कंटेंट्स को हम यूटिलाइज करके हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सो दिस इज अनदर मॉडर्न ट्रेंड। अगेन अपनी वेबसाइट्स के अंदर वी कैन यूज द एडवांस एनिमेशंस, और जब जितनी अच्छी एनिमेशंस और जितनी अच्छी अट्रैक्शंस आपकी वेबसाइट के अंदर नजर आती है, उतनी ही उसकी कॉस्ट इंक्रीज करती जाती है, उसकी अट्रैक्शन इंक्रीज करती जाती है। अगेन आप वेबसाइट बना रहे हैं तो देयर इज अ concerns, many concerns. There are concern of security, so we need most of the time to secure our data and our websites as well from the intruders, hackers and attackers. So उसके लिए जो है हम मॉडर्न टेंस के अंदर साइबर सिक्योरिटी को कंसीडर करना, इट इज गेटिंग इम्पोर्टेंट डेज बाय डेज। सिमिलरली अगर आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल जाएं, कोई वीडियो सर्च करनी है तो सर्च के ऊपर आप जो है वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। अब देयर अ बटन ऑफ वॉइस, उसको अगर आप क्लिक करें और अपनी वॉइस इनपुट करें और उस वॉइस के मुताबिक, उसकी रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन के मुताबिक कंटेंट्स आपके सामने आ जाते हैं। सो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट मॉडर्न वेब डेवलपमेंट ट्रेंड. Again, we have enhanced the accessibilities, so we need applications that can be used by people of all abilities. Also, we need to consider the cloud native development. Cloud is a modern trend and it is gaining attention days by days, के बजाय कि हम पूरा लैपटॉप सिस्टम अपने साथ लेके ट्रैवल करें, मूव करें, हम अपना सारा का सारा डाटा क्लाउड इन्वायरमेंट्स में रखें, और क्लाउड इन्वायरमेंट्स के अंदर ही हमारे पास डिफरेंट टूल्स भी हों। फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम पे बैठे लॉग इन करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉग इन हो जाता है और क्लाउड के ऊपर हमारा डाटा पड़ा है, उस डाटा को हम यूटिलाइज करके डिफरेंट स्टोरेजेस के ऊपर उस डाटा से, और अपने वहीं पे ऑनलाइन ऑफिस के ऊपर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट या न्यू क्रिएट कर सकते हैं, और अगेन क्लाउड के ऊपर हम उनको सेव कर सकते हैं। सो अब ये सारा विद द हेल्प ऑफ वेब डेवलपमेंट इज वेरी इजी, कि बजाय कि हम पूरा लैपटॉप भी हम लेके मूव हो, किसी भी जगह जाएं, किसी भी सिस्टम पे बैठें, हम जो है अपने डाटा को एक्सेस करके यूटिलाइज कर सकते हैं। ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज, अगेन इट इज बिकमिंग द मॉडर्न ट्रेंड्स, कि हम कोई भी डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो हमारे पास
इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज हम क्वेरीज देते हैं, और अगेन हमारे पास डेटा उसके मुताबिक जो है, जो क्वेरी दे रहे हैं उसके मुताबिक रिट्रीव होके हमारे पास आ रहा है। नाउ this is the modern age, and modern age without AI is nothing. अब हम अगर AI को देखें तो AI हर एप्लीकेशंस में इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ AI अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं कि जिनसे वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा और इजी हो गई है। हम उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपने कोड जनरेट करके पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू नो इज के हमने क्या क्वेरी लिखनी है, और उस क्वेरी के मुताबिक वी हैव डिफरेंट मैनी चैटबॉट्स एंड मैनी कोडिंग सॉल्यूशंस के उस क्वेरी के मुताबिक, उस प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें कोड प्रोवाइड हो जाता है। उस कोड से हम पूरी एक वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। So with the help of AI, we are making the coding easy. We are providing the quality assurance. We are tracking the user behavior, detecting the bugs, and so on, so on, so on. So this is also known as the era of generative AI. अब generative AI के अंदर अब आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का। अब इसके अलावा और बहुत सारे आ गए हैं। फॉर एग्जांपल लामा आ गया है हमारे पास, एंड मेनी अदर टूल्स के जो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम उनको यूटिलाइज करें और इंटरेक्टिविटी लेके आ सकें अपनी वेब डेवलपमेंट के अंदर। सो वी हैव AI powered chatbots and virtual assistants, content generation and optimization tools, voice search tools, and so on, and too many things available regarding AI, जिसके जरिए हम अपनी वेब को मैनीफोल्ड और इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ GPT.ai। अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो ये वेबसाइट जो है, इट इज प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड द लिंक्स ऑफ 100 AI वेबसाइट्स जो हमारे पास ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर रही हैं कि जहाँ पे, जिनमें से बहुत से वेब डेवलपमेंट के लिए भी इफेक्टिव हैं। तो उनको यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए आप अपनी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इन तमाम टूल 100 में से, 100 टूल्स में से वन इज आल्सो द चैट जीपीटी। सो web development without industrial revolution 4.0 is again uh, worthless. Now this is the era of industrial revolution. हमारे पास 4 industrial revolutions हैं। Currently we are in the era of fourth industrial revolution. In first revolution के अंदर we have only the machines, और इन machines को utilize कर बनाने के लिए काम अगले स्टेज पे, सेकंड के अंदर हम मास प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइंस के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मशीन्स के अंदर आ जाते हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट एरा था रेवोल्यूशन का, विच इज नॉन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट आई और ऑटोमेशंस की आई, जहाँ पे रोबोट्स ने इनको प्लेस किया। बट द फोर्थ रेवोल्यूशन इज द रेवोल्यूशन ऑफ ऑल। इट इज आल्सो नोन एज ऑल फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास वेब डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि हम एक रिमोट फैक्ट्री में रोबोट्स है, असेंबली लाइंस हैं, रोबोट्स कुछ काम कर रहे हैं, तो इन तमाम को वेब के इंटरफेस के साथ लिंक करके और रिमोटली जो है इनको हम एनालाइज भी कर सकते हैं, रिमोट्स को अपने पर्पस के लिए मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ भी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ काम इनसे लिए जा सकते हैं। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन कि आज यहाँ पे डॉक्टर्स रिमोटली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर चुके हैं, और इसी तरह रिमोटली फैक्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वाइड जो है इन चीज़ों को देखा जा रहा है।
These are some examples of building web-based application for managing smart factories, integration of IoT data. IoT means Internet of Things, with web interfaces for monitoring and control, and so on. हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं कि वी हैव स्मार्ट सिटीज, और स्मार्ट सिटीज में हमारे पास कैमराज हैं। कैमराज के मुताबिक अब एक सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम में जितनी भी व्हीकल्स मूव ऑन हो रही हैं, वी आर मॉनिटरिंग देम, एंड इन केस ऑफ अनसस्पिशियस एक्टिविटी वी कैन execute the alarm system, and with the help of law enforcement agencies we can fix it. So there are too many benefits of cloud computing in web development. These are uh, simplified infrastructure management, scalability, flexibility, cost efficiency, um, and so on. तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम with the help of cloud computing and web development, and with the help of industrial revolutions, with the help of Web 3.0, we can do a lot in this modern era. So the last covering topic is career opportunities in web development. ठीक, तो career opportunities, there are lot of career opportunities, and it is its demand the demand of web development is increasing day by day. All you need is to have an expertise on at least one area, and you can easily get a job. So these are some different, not all. There are many of too many different career opportunity types in web development or tasks, but these are the some of them. One is as we discussed earlier, one is a front-end developer, one is द बैक एंड, जो हमारे पास सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन वाइज वी हैव द टास्क, जहाँ पे जिनकी बेस के ऊपर हमारी डिफरेंट जॉब्स क्रिएट हो रही। अगेन वी नीड अ फुल स्टैक डेवलपर फॉर इट। सिमिलरली वी हैव UI UX डिजाइनर। UI UX मींस यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। So this is also web designing, and web designing is also a part, as I earlier said, of web development. Again, we need a web designer. Web design जो है बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट है, तो वो किस तरह होनी चाहिए, किस तरह लुक होनी चाहिए उसकी। और अगेन वी हैव द DevOps engineer. Its task is to bridge the gap between development and IT operations. तो ये भी एक important role player रखता है। Again, we need in the market AI specialist और machine learning engineers, जहाँ पे आप डिफरेंट एल्गोरिथम AI का यूज करते हुए आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो AI, अब जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उसके अंदर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो वी नीड वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स, we need content management system developer. Again, a content management system is a software that helps user create, manage, modify digital contents on the website without needing extensive technical knowledge. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस को यूज करते हुए भी हमारे पास कंटेंट्स हैं अवेलेबल। उन टेम्पलेट्स को यूज करते हुए आप अपनी एक इंटरेक्टिव अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, और उस वेबसाइट से आप मिलियंस में अर्निंग कर सकते हैं। ठीक, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू हैव गुड एक्सपर्टीज, और अगर आप जॉब नहीं चाहते तो आप अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के मैनी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे आप अपने कंटेंट्स डेवलप करके अर्निंग कर सकते हैं। So hope this is my presentation and hoping कि आप
आपको कुछ पसंद आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई वॉज माई फोकस वॉज ऑन द बिगनर्स, सो मे बी इतनी हेल्पफुल ये ना हो जो एडवांस पर्सनस हैं, बट आई थिंक इट विल बी गुड for only for the information of beginners. And many thanks from my side. I am open to any question, please. Thank you. मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मल्टीस्टैक डेवलपर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप डिफरेंट जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स पर जाएं और आप मल्टीस्टैक डेवलपर सर्च करें तो उसकी लाइक थाउजेंड्स में जॉब्स होती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आप कोई दूसरा फ्रेमवर्क पकड़ लें, कोई दूसरा टेक स्टैक पकड़ लें, जैसे जैंगो का हो गया, पाइथन का, या फिर जावा का स्प्रिंग बूट हो गया, उसमें बहुत कम है। तो मैंने अपना एफ वाई पी मॉन्स्टैक में किया था और मैंने तकरीबन 1 साल लगाया मॉन्स्टैक सीखने में, फिर अपना एफ वाई पी उसमें किया। फिर उसके बाद लेकिन अब मैं जेंगो लर्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाइथन के इकोसिस्टम में आना चाहता था बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशंस इन एआई। तो क्या जेंगो में भी इजीली इजी है जॉब लेना, या फिर इट्स अ रॉन्ग चॉइस? जी, देखिए, इन माई मेरे होल 20 ईयर एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊं, मेरा टीचिंग से एक्सपीरियंस है, मैं इंडस्ट्री से भी जो है, मैं इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का कई यूनिवर्सिटीज के अंदर मेंबर भी हूं, और इंडस्ट्री ओपन हाउसेज मेरे अपनी यूनिवर्सिटी को कई ऑर्गेनाइज कराए हैं, और इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड के साथ मैं अपने इंटैक्ट रहा हूँ। तो देखें, एक चीज़ आप इम्पोर्टेंट है कि इवन कि आप HTML भी अगर आपको आती है ना, तो और बेस्ट आती है, तो आप उसमें भी जॉब गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन द रूल इज वन, ओनली वन, कि जो चीज़ आपने सीखनी है वो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो और वही आप उसके बाद उसके ऊपर अपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं, प्रोडक्ट्स बना के उनको मार्केट करें। साथ साथ जब लोग देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको आराम से जॉब भी मिलना शुरू हो जाएंगी, और आपको कस्टमर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेन थिंग कि आप अपनी मार्केट करें। और नो डाउट जेंगो अब थोड़ा सा पुराना होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ये एक अच्छा एरिया है, स्टेट ऑफ द आर्ट, अभी भी इसको समझा जाता है, और इसमें अभी भी जॉब्स मिलती हैं। वालेकुम सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, लास्ट मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मेरी एक्सपर्टीज कंप्यूटर विजन में है और एआई मशीन लर्निंग में है, तो ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जाऊँ। जी, देखें, अब अगर आप वर्ल्ड के अंदर, मेरी भी एक्सपर्टी कंप्यूटर विजन में ही है। मैं अगर आपको मजे की बात बताऊं, ठीक है ना, तो आई एम अमंग द टॉप 2% साइंटिस्ट। तो मेरा जो इसमें आ रहा था एलसीवियर के मुताबिक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक, तो मेरी सारी की सारी पब्लिकेशंस एआई के अंदर। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग कि वी आर द कंप्यूटर साइंटिस्ट। कंप्यूटर साइंटिस्ट सबसे पहले तो उनको कहा जाता है कि दीज आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इनको सब चीज़ें आनी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप सरवाइव करते हैं। और अब आप वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैब्स देख लें, प्रोफेसर्स की, बड़े प्रोफेसर्स की, उन्होंने अपनी कोई ना कोई वेबसाइट भी बनाई हुई है, और वेबसाइट्स के अंदर अपने लाइव स्क्रिप्ट्स बना के रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस के भी आपको मिलेंगे, हर चीज़ के मिलेंगे। और जैसे वहाँ और देखें, किसी इन दिस एरा जो है, डेवलपमेंट से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग प्ले कर रही है। मार्केटिंग में अगर आपने आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी मार्केटिंग खुद भी बहुत करनी है, और उसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ताकि अगले को पता हो कि ये बंदा जो ये एक्सपर्टीज भी रखता है, तो उसकी वजह से आपकी मार्केट डिमांड बहुत इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो फुल स्टैक के अंदर मैं नहीं समझता कि बेशक आपको सारी चीज़ें आए, आपकी एक एक्सपर्टीज अपनी है, लेकिन ये कि इसकी नो हाउ आपको होनी चाहिए, कि आप अपना कोई छोटी सी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को आप बचाए कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप यू आर द कंप्यूटर साइंटिस्ट, आप ये काम खुद कर सकते हैं आराम से। तो इसको ट्राई करें, कोशिश करें, और चीज़ों को लॉन्च करें, तो ये आपके आगे बड़ा फायदा हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। कैन सर यार आस्क क्वेश्चन अबाउट कंप्यूटर विजन? जी।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर अब जैसे हमने कंप्यूटर विजन में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, इन सब पे काम भी कर लिया, योलो पर भी कर लिया है। और सर मेरी मीटिंग भी हुई थी आपसे डॉक्टर शरीफ के थ्रू। हम उनके ऑफिस में ठीक मिले थे है। और हमने योलो पर काम किया था। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब सर इसमें नेक्स्ट हम किस फेज की तरफ जाए? जी सर, अहमद फराज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी एमएस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा सर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिकल बेसिकली मैकेनिकल का ग्रेजुएट हूँ। लेकिन समहाउ मैं आई आई हैव एंडेड अप इन एप्स एंड एप्स एंड गेम सेक्टर ना। तो जी अब मुझे ये चीजें समझ आ गई। मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से हूँ। तो एप्स कैसे बनती हैं और हम खुद ही बनाते हैं और मार्केट करते हैं पाकिस्तान से। तो जस्ट मैं ये आपसे समझना चाह रहा था कि अब हमें इन दोनों चीजों को कैसे कंबाइन करें, या सिर्फ जस्ट जो ये डिजिटल का जो मेरा एक्सपीरियंस है इसकी बेस पे मैं सर बाहर जाना चाहता हूँ, यानी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप को कोई इसमें कोई रेलेवेंट आता है? बेसिकली ये इंटरडिसिप्लिनरी मेरा क्वेश्चन है कि इंटरडिसिप्लिनरी हम मूव कर सकते हैं बाहर इन स्किल्स की बेस पे। हाँ फराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि दिस इज एन एरा ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स। ठीक है, अब अगर खाली एआई की बात करें तो एआई अकेले अब उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना मिले कि फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ आईओटी जी जो है अब लोग इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, नेटवर्किंग, एआई, दूसरी चीजें। अब इसी तरह यू आर इन मैकेनिकल साइड, तो इस वक्त मैकेनिकल का अगेन हम कह रहे थे कि इन दिस एरा हमारे पास इंजीनियरिंग फील्ड पाकिस्तान में स्पेशली इनकी जो है कम होती जा रही है यस यस। एट्रिशन। ठीक है ना, तो जी जी लेकिन ये चीजें जो हैं वर्ल्ड में अगेन राइज कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ एआई और अदर थिंग्स, के ये जब तक आप जी। इन चीजों को आपस में मर्ज नहीं करेंगे कोई नई चीज नहीं आएगी। और वहां पे भी सिर्फ चीजें इंजीनियरिंग होती हैं, कोई नई नोवेलिटी नहीं आती। तो नई नोवेलिटी के लिए आपको इन एरियाज को मर्ज करना पड़ेगा। और खासतौर पे अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो स्कॉलरशिप के लिए तो आप अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में कोई नोवेल्टी है तो उस नोवेल्टी को हाईलाइट करके, और उसके अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छी आउटपुट है, तो उसको हाईलाइट Right. करके आपको बहुत अच्छे सुपरवाइजर मिल जाएंगे इन द हम्म, वर्ल्ड। मेरे इस वक्त स्टूडेंट पूरी वर्ल्ड के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हबीबुर रहमान है किंग्स कॉलेज लंदन में, डॉक्टर वकास हैदर है सिडनी यूनिवर्सिटी में। तो अ, ये एक ओके। बेतहाशा मेरे जी स्टूडेंट्स जी हैं। जी ठीक है जी ना, तो और सारे दीज आर द बेस्ट। और इन जी सब जी। की अगर सक्सेस स्टोरीज में अगर आपको सुनाऊं तो ये है कि आपको काम आना चाहिए। एक अच्छा काम आएगा तो राइट। इवन यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ से खुद पिक करके ले जाएंगी। ठीक है, तो आप जबरदस्त। अपने काम को अच्छा करो और उसको हाईलाइट करो। ठीक है, राइट। मैं आपको फॉर एग्जांपल इसी ग्रुप में सर मौजूद हैं जॉन अब्बास हैं। जॉन अब्बास कई इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट और पोजीशंस ले चुके हैं, और इवन के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर और दूसरे जनरेटिव एआईस के ऊपर। और उनके साथ मिलके हम एक प्रोजेक्ट पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। तो और ये सिर्फ इनकी रिकग्निशन यहाँ तक नहीं है, मतलब एक बहुत लोग अब उनको जो अप्रिशिएट करते नजर आते हैं और उनको इवन के जॉब और स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखनी है कि आप को अपने आप को बेस्ट बनाना है। ठीक है, उस राइट। बेस्ट बनाने में एक छोटी सी चीज भी हो लेकिन कंप्लीट हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ राइट। एक ही रूल फॉलो करता हूँ, स्मॉल थिंग बट इट मस्ट बी कंप्लीटेड और इट मस्ट बी प्रेजेंटेबल। तो आपको खुद ही जो है रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएगी, स्कॉलरशिप हो चाहे जॉब हो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। जी सर, अवैस आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आवाज आ रही है सर? जी आ रही है बिल्कुल वैस। सर मेरा क्वेश्चन था कि अभी जो आजकल जो एआई का जो जनरेटिव एआई का जो ट्रेंड चल रहा है, तो चैट बोट्स आए जिस तरह चैट जीपीटी, जो गिटहब को पायलट, तो वो हमें एक प्रॉपर कोड बना के देता है। तो फ्रंट एंड पे तो वो मैक्सिमम कोड बना के देता है। तो अगर हम अ, अपने स्टैक की तरफ चले, फ्रंट एंड या बैक एंड, तो हम ये करें कि अपने जो फंडामेंटल्स है उसको सही से स्ट्रॉन्ग करें, फिर हम आगे जाके मैक्सिमम
ये जो एआई जो टूल्स है वो अगर यूज करें तो वो सही रहेगा, या यूज ना करें, एआई को यूज ना करें। लेकिन बाकी जो दुनिया में तो ये सारी चीजें यूज हो रही है, तो हम फंडामेंटल जस्ट स्ट्रॉन्ग करें, और बाकी जो चीजें जो हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हम सारी ज्यादा से ज्यादा एआई के ऊपर हम उसको डील करें, जिस तरह भी कोड उससे उठाएं, लेकिन उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें। और दूसरा क्वेश्चन सर, इकोन में हमें जो कल हैकाथॉन होगा उसमें हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हम फ्रंट एंड में कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हमारी एक हो गया नेक्स्ट जेएस, या हमें सिर्फ जो वर्डप्रेस की थीम्स और प्लगइन्स और बैकएंड में जो पीएचपी यूज़ करके हम अपने जो हैकाथॉन में जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इसी के रिलेटेड बनाएंगे, या हम हमारे लिए फ्री हैंड होगा, हम जो कुछ बना सकते हैं वो बना दें। थैंक यू सर। जी वैसे हैकाथॉन से रिलेटेड आपको मैनेजमेंट थोड़ी सी सही ज़्यादा गाइड कर देगी। बाकी देखें, नो डाउट के जनरेटिव ए एक रेवोल्यूशन आ चुकी है, ठीक है। लेकिन ये रेवोल्यूशन उसी वक्त ही हेल्पफुल होती है जब वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट माइंड टू दिस जनरेटिव एआई, ठीक है। एंड बेस्ट ह्यूमन माइंड, मतलब कि अगर आपके पास आइडिया अच्छा नहीं है तो जनरेटिव एआई भी आपको कुछ नहीं करके दे सकेगी, ठीक है। तो अब अच्छे आइडिया को किस अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराना है, और किस तरह आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, और कितने अच्छे तरीके से वो आप उसको यूटिलाइज कराना है, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन यू अभी भी, ठीक है ना। तो अब आप उनको ये बता सकते हैं कि जनरेटिव एआई को कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो बना देगा, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए नॉलेज ऑफ द बेस्ट डेवलपर आपके पास जब तक नहीं होगी, आप फिर भी कोई चीज़ अच्छी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी चीज़ें गेन करें, सीखें, नॉलेज को गेन करें, और उसके बाद फिर हम जो है एक अच्छी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो एआई नो डाउट आप यूज करें। मैं जो है फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, लामाज और डिफरेंट जो है जीआईटी के ऊपर, मतलब इनके ऊपर मैं इनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि जब दुनिया कर रही है तो हम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो वे इनके मुकाबले के लिए हमें फिर फ्रंट लाइन के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अभी हमें जो है इस वक्त सीखने की भी जरूरत है, लर्निंग की भी जरूरत है कि इन चीजों को कैसे अच्छा कर सके। मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि आप लाइक वी हैव बीन कनेक्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 ईयर, लाइक पिछले 2 सेमेस्टर से मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ। एंड सर, आपसे मिलने से पहले जिस चीज से मैं लैग करता था वो मेरी मार्केटिंग थी, कि खुद को मार्केट करना, खुद की रिकॉग्निशन करना अराउंड द वर्ल्ड। आई वाज गुड एट डूइंग थिंग्स, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया खुद को मार्केट कैसे करना है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस कैसे बनाने हैं, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है। सो जस्ट आई ह्यूज थैंक यू टू यू कि आपने मुझे गाइड किया उस हवाले से। एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मल्टीपल इंटरनेशनल प्रोफेसर्स के साथ मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, एंड international organizations are reaching out to me, and all thanks to you, sir. Thank you so much. थैंक यू जॉन, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। रिजवान गफ्फार सर जी डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। गाइडेंस लेने के लिए कि वो शी वॉज इन मैथमेटिक्स, और वो कुछ एआई से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एरिया के अंदर अपनी पीएचडी को कमेंस करने चाहती हैं। तो हम क्या करें, तो उसके लिए फिर मैंने डिफरेंट जो मेरे दोस्त थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, पाक ऑस्ट्रिया में डॉक्टर नज़ीर होते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन एंड एआई स्पेशलिस्ट, जो मैथ की लिहाज से चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थे, फिर उन सबको हमने गैदर किया, फिर हमने मिल के ये डिसाइड किया कि हम सारे मिल के ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर काम करते हैं, स्पेशली फीचर सिलेक्शंस टेक्निक्स के। यहाँ पे हम एआई के रूल्स को देखते हैं, और ये जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं हमारी कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो मॉडर्न एआई को हम यूटिलाइज करते हुए, जनरेटिव एआई को यूज करते हुए हम फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि जनरेटिव एआई एंड फीचर सिलेक्शन या फीचर ऑप्टिमाइजेशन जो है
वो कैसे की जा सकती है, तो वो आपकी एक पीएचडी के लिए एक आसानी भी पैदा हो जाएगी। और स्पेशली इफ यू आर इन यूरोप या यूएस, तो वहाँ के सुपरवाइजर्स के साथ अलाइन होने के लिए वो आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है कि इनको थोड़ा सा आप गो थ्रू करो, थोड़ी सी इसके ऊपर जरा पढ़ो, देखो, तो आपके पास आइडियाज आराम से निकल आते हैं और आपका काम आराम से निकल आता है। जी सर, थैंक यू ठीक हो सर, गया। थैंक यू सो मच। यू बेसिकली कंप्यूटर विजन भी अगर देखा जाए तो जब हम इसके स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो उन स्टेप्स में चलते चलते एक स्टेप अगेन ऐसा आ जाता है कि जहाँ से डाटा साइंस शुरू हो जाती है। ठीक है, कि यहाँ तो हम फीचर्स दे रहे होते हैं, फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ एक डाटा है। ठीक है, तो उसके ऊपर रिकग्निशन आ रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली तो साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एआई का एक बहुत बड़ा रोल प्ले आ रहा है। ठीक है ना, वहाँ पे आप डाटा हाइडिंग को देख सकते हैं। स्टेगनोग्राफी के अंदर आप एआई के बहुत सारी टेक्निक्स आ रही हैं। क्रिप्टोग्राफी के अंदर एआई की बहुत सारी टेक्निक्स आ रही हैं। तो मतलब आप कोई भी एक एरिया सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर आप मतलब मलेशियस कोड रिकॉग्निशंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज। तो और एआई और साइबर सिक्योरिटी तो जो है अब एक दूसरे के साथ ही आगे चल के सरवाइव करेंगी। ठीक है, तो इन चीजों को आप देख सकते हैं बहुत। ठीक हो गया। इसके अंदर जो स्टार्ट बेसिक आउट आप तो अभी ये देखें कि वो एरियाज चेक करें कि साइबर सिक्योरिटी के या वो पॉइंट्स के जहाँ पे एआई की यूटिलाइजेशन की जा सकती है, वहाँ पे आप लिटरेचर को पहले रिव्यू करें। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, फिर वहाँ पे हम एआई के टूल्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप डाटा साइंस और नॉर्मली कंप्यूटर विजन देखें तो इनके बेसिक एल्गोरिथम्स और बेसिक मॉडल्स वगैरह तो सेम है। ठीक है, थोड़ी बहुत शुरू की चीज़ें, डाटा को कैसे हैंडल करना है या इमेज को कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लेकिन मेन थिंग सबसे पहले तो आप साइबर सिक्योरिटी को समझें, उसमें एआई के किन किन पोटेंशियल एरियाज को हम यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे आ सकते हैं, फिर हम उनको देखेंगे। फिर हम एआई की बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर एआई को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया।